हेलो। तो आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। तो देखो, अब अपन IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन IUPAC नेमिंग से पहले तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे तुम्हें हाइड्रोकार्बन आता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बन के जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C2H6, ये जितने एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, ये सारी संरचनाएं हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन से होते हैं? जो उनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है ना, या फिर कोई प्रतिस्थापी आ जाए। जैसे CH3CH2Cl। अब इसमें क्या है, ये प्रतिस्थापी आ गया। जैसे CH3CH2OH, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो ये क्या है, ये व्युत्पन्न है ना। और अपन को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आता है। जैसे CH3CH2Cl को कैसे लिखेंगे, ऐसे। CH3CH2OH को कैसे लिखेंगे, ऐसे। बेंजीन को कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। बेंजीन पर यहाँ से ये लगा दो। ये सारी संरचनाएं तुम्हें आती है ना। और फंक्शनल ग्रुप तुम्हें आता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? परमाणु या परमाणु का समूह जो किसी यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। मतलब ऐसा ग्रुप जो यौगिक है। जैसे ये है CH3CH2। ये क्या है, एथेन। क्या है, एथेन। अब इस पे अगर अपन OH ग्रुप लगाते हैं तो ये एल्कोहल हो जाता है, एथेनॉल। क्या हो जाता है, एथेनॉल। अब ये एल्कोहल हो गया, मतलब अब इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल भिन्न हो गए। मतलब दो यौगिक हैं और इसी में अगर अपन CH3CH2 है ना, CH2 और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो इसके रासायनिक गुणधर्म वाला नाम भी अलग हुआ। ये क्या हो गया, ये एथेनोइक एसिड है, ये एथेनॉल है। अब ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, ये तो शराब होती है अपनी, एथेनॉल, है ना। तो ये देखो, ये तो एसिड हो गया, तो इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं। अब सर ने ये सारणी बनवाई है, ये सारणी देखो, ये सारणी में सारे फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड हैलाइड है, ये 1 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री एमाइड है, 3 डिग्री एमाइड है, ये नाइट्राइल है, ये आइसोनाइट्राइल है, या साइनाइड या आइसोसाइनाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। ये कीटोन ग्रुप होता है। ये सल्फोनिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है, ये एस्टर। इनमें से ज्यादातर ग्रुप तुम्हें सारे आते हैं, है ना। तो इनको एक बार सारणी को एक बार याद कर लेना है। क्या करना है, याद करना ही है भाई, जरूरी है। और तुम्हें ये भी आता है नाइट्रो क्या होता है, नाइट्रोसो क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है ना। और देखो, एक ये तुम्हें नहीं आता है कि ये बेंजीन होती है ना। बेंजीन में सारे समूह पर HH लगा होता है, एक H, है ना। और एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें से इस समूह को हटाकर अगर यहाँ पर अपन सिर्फ एक संयोजकता रख दें, ये बेंजीन, और इस पर ये खुली संयोजकता, तो ये फिनाइल ग्रुप हो जाता है। फिनाइल कौन सा ग्रुप हो जाता है, फिनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाता है, फिनाइल ग्रुप। ये सब आता है तुम्हें, है ना। तो देखो, अब तुम्हें ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें आती है और मैं बताता रहूंगा कि क्या क्या होता है। लेकिन अब मेन चीज की बात कर लेते हैं, डिग्री की। किसकी, डिग्री की। अभी IUPAC स्टार्ट नहीं किया अपन ने, अभी IUPAC अपन स्टार्ट करेंगे। डिग्री क्या होती है, डिग्री एक तो कार्बन की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे चेक करते हैं, इसमें देखना होता है कि जिस कार्बन की अपन डिग्री चेक करते हैं, यानी जिस कार्बन की डिग्री चेक करनी है, वह कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है। देखो, जिस कार्बन की डिग्री चेक करनी है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो देखो,
एग्जाम्पल देखो, ये है ना, और ये और ये 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 एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ये वाले कार्बन की डिग्री देखो, ये वाला कार्बन, अब जो ये यहाँ कार्बन है वो यहाँ एक कार्बन होगा, इससे ये ग्रुप जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन होगा जिससे ये ग्रुप जुड़ा है, यहाँ भी एक CH3 ग्रुप होता है, यहाँ भी एक CH3 ग्रुप होता है ना। तो अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, कितने कार्बन से जुड़ा है, चार कार्बन। तो इसकी डिग्री कितनी है, चार। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसकी डिग्री तीन। ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, इसकी डिग्री दो। यहाँ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन। यहाँ भी जो CH3 ग्रुप है उसकी डिग्री वन। यहाँ देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा है, डिग्री तीन। यहाँ एक, दो, डिग्री दो, यहाँ एक, डिग्री एक। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये कार्बन की डिग्री कार्बन से जुड़े सीधे कार्बनों से पता लगती है। अब एक डिग्री होती है हाइड्रोजन की डिग्री, डिग्री ऑफ H। देखो डिग्री ऑफ H चेक करने के लिए हाइड्रोजन की डिग्री होती है वो कार्बन की डिग्री पर निर्भर करती है ना। कि जिससे मतलब देखो मेरे समझो, ये मैंने एक ग्रुप बनाया C C C C C C C और C, है ना, ये कुछ है। अब इसमें से देखो, इस पे 3H होंगे, इस पे 1H की जगह है, इस पे 3H की जगह है, इस पे 3H की जगह है, इस पे तो एक भी नहीं है, इस पर 3H की जगह है, इस पर 1H की जगह है, इस पर एक, दो H की जगह है, इस पर 3H की जगह है। ये सब तो अपन को आता है ना वरना, है ना। इतना तो मुझे लगता है तुम्हें इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आती है कि मैंने ये कैसे किया, है ना। अब देखो अपन को एक हाइड्रोजन की डिग्री चेक करनी है। इस हाइड्रोजन की, अब ये तीनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो इन तीनों की डिग्री एक ही होगी, है ना। अब ये इस कार्बन पर निर्भर करेगी। अब ये कार्बन किस डिग्री का है, ये कार्बन खुद सीधे एक कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो ये जितने भी ये H है ये सब 1 डिग्री H है। कैसे है, 1 डिग्री H, है ना। अब देखो ये वाला कार्बन, इस H की अपन डिग्री निकालेंगे। ये H किस पर निर्भर करेगा, इस पर। तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा है, तीन कार्बन से जुड़ा है और चौथा तो खुद हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन की डिग्री 3 है और इस हाइड्रोजन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की डिग्री 1, 2, 3, 4। खुद कार्बन की डिग्री 4 है, लेकिन यहाँ का जब कार्बन की डिग्री 4 हो तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है और जब उसने चारों बॉन्ड ही कार्बन से बना लिए तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं। तो हाइड्रोजन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी डिग्री 4 हो उस पर हाइड्रोजन नहीं होगा और उसके हाइड्रोजन की डिग्री 0 होगी। मतलब हाइड्रोजन की अधिकतम डिग्री 3 हो सकती है। इनकी डिग्री नहीं लगा सकते, इन वालों की 2 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, आराम से आ जाएगा। तो डिग्री अब अपन को समझ आ चुकी है बिल्कुल। अब डिग्री ऑफ एल्कोहल होती है, क्या होती है, डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखो तीसरी देखो, यानी डिग्री ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, अब OH की ग्रुप की डिग्री देखेंगे। एल्कोहल की डिग्री कार्बन पर निर्भर करती है, जितना जैसा जिस डिग्री का कार्बन होगा उस डिग्री का एल्कोहल होगा। कैसे होगा, देखो मान लो ये एक साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इस साइक्लोहेक्सेन से ये ग्रुप लगाए, ये एक ग्रुप लगाए OH, यहाँ एक ग्रुप लगाए OH, यहाँ एक ग्रुप लगाए, ये ग्रुप हो गया, है ना, और ये OH हो गया। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये लगा दिया OH। अब अपन को सबकी डिग्री देखनी है। देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है
इस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन 2 डिग्री है तो अल्कोहल भी 2 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो तीन तीन कार्बन से जुड़ा है तो ये इसकी डिग्री 3 होगी, तो इसकी भी डिग्री 3 होगी, 3rd डिग्री अल्कोहल। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये वाला कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है तो ये डिग्री भी 3 होगी। देखो, कार्बन की अधिकतम डिग्री 4 हो सकती है लेकिन अल्कोहल की अधिकतम डिग्री 4 हो सकती है, क्योंकि अगर कार्बन 4 डिग्री का हो गया तो वो सिर्फ कार्बन से ही बॉन्ड बनाएगा, इसके सारे बंध कार्बन से ही हो गए तो अल्कोहल तो जुड़ेगा ही नहीं, अल्कोहल तो जुड़ेगा ही नहीं, तो अल्कोहल की भी डिग्री अधिकतम 3 हो सकती है। तो अपन 1 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं, लेकिन 4 डिग्री अल्कोहल कहना गलत बात है। 4 डिग्री अल्कोहल कहना बिल्कुल गलत बात है। है ना। अब देखो डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, किसकी? एल्किल हैलाइड की डिग्री देखेंगे अपन। देखो एल्किल हैलाइड की, अब देखेंगे एल्किल हैलाइड की डिग्री किसकी। देखो एल्किल हैलाइड नाम से समझो, एल्किल का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब आर ग्रुप, उसमें CH2 हो सकता है, CH2 CH3 CH2 CH कुछ भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन ग्रुप होना चाहिए। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और इससे क्या जुड़ा हो? हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है एक्स, और एक्स का मतलब है फिर कल आर आई, आंटी, आंटी को छोड़ दो, फिर कल बाहर आई देख लो बस। हाँ, अब इसकी डिग्री देखो, ये एल्किल हैलाइड है, जो है एल्किल से जुड़ा हुआ हैलाइड है, ये हैलाइड, इसकी डिग्री किस पर निर्भर करती है भाई? इसकी डिग्री किस पर निर्भर करती है समझो। किस पर निर्भर करती है? सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन की डिग्री पर निर्भर करेगी। इसके जो ये आर ग्रुप है इसके कार्बन पर निर्भर करेगी, कार्बन पर। कैसे? देखो, यही देखो, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, इससे ये और Cl लगा है। अब ये वाला कार्बन इससे ये जुड़ा है RCl, तो ये इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 2 3, तो ये 3rd डिग्री हो गया, तो ये भी 3rd डिग्री हो गया, समझ गए? ये 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब डिग्री ऑफ एमाइन, एमाइन की डिग्री देखेंगे अपन। एमाइन, तुम्हें एमाइन तो आता होगा ना? एमीन, एमीन क्या होता है? एमीन, एमीन 3 तरह का होता है, एक होता है NH3 ग्रुप, एक होता है, एक तो ये तो क्या है? अमोनिया होता है, अमोनिया NH3। अब इसमें से एक है हटा दें, ये NH2 ग्रुप बन गया, तो ये 1st डिग्री एमीन बन गया, है ना। इसमें से एक और H हटा दो, ये 2nd डिग्री एमाइन बन गया। इसमें से एक और ग्रुप हटा दो, ये 3rd डिग्री एमाइन बन गया। अब बताओ इनकी डिग्री कार्बन पर निर्भर कर रही है? नहीं कर रही। इसमें देखो ये RNH2 हो गया, इसमें देखो ये RNH R डैश हो गया, इसमें देखो RN R डैश और डबल डैश, तीनों अलग अलग लगाए हैं मैंने, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल इनकी जो डिग्री है बिल्कुल निर्भर नहीं कर रही है किस पर? कार्बन पर।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन अलग अलग क्रियात्मक समूह है। ये अलग क्रियात्मक समूह है, ये अलग क्रियात्मक समूह है, ये अलग क्रियात्मक समूह है। तीनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है। समझ आई बात? ठीक है। और ऐसे ही जो एमाइड होता है, एमाइड क्या होता है? ये तो मैंने एमीन देख लिया, ये एमाइड देख लेते हैं। एमाइड होता है C≡ONH2। ये 1 डिग्री एमाइड है। 2 डिग्री एमाइड क्या होगा? C≡ONHR। हर ग्रुप लगा दो, ये 2 डिग्री एमाइड हो गया, है ना। C≡ONR और R, 2 R ग्रुप लगा दो, ये 3 डिग्री एमाइड हो गया। ये भी तीनों इनकी खुद की डिग्री होती है, ये खुद की डिग्री होती है, n पर निर्भर कर रही है। n के पास जितने एल्किल समूह होंगे उतनी डिग्री का होगा एमाइड। और ये तीनों भी अलग अलग क्रियात्मक समूह है, अलग अलग क्रियात्मक समूह है। ये 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड अलग अलग क्रियात्मक समूह है। अब देखो सजात तथा सजातीय श्रेणी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? सजातीय श्रेणी। अब देखो सजात क्या होते हैं? ऐसे 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 कंपाउंड, अपन किसकी बात करेंगे? ऐसे होगी जिनका क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए और कम से कम एक CH2 इकाई का अंतर होना चाहिए। कैसे? देखो CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 की पावर 5 OH, है ना। ये क्या है? ये सभी सजाते हैं। ये क्या है? देखो इन दोनों में एक CH2 का अंतर है, कम से कम इन दोनों में एक CH2 का अंतर है, तो ये सब एक दूसरे के सजाते हैं। क्या ये और ये एक दूसरे के सजाते हैं? बिल्कुल। मैंने क्या कहा? कम से कम एक CH2 यूनिट का अंतर होना चाहिए। एक ज्यादा का तो कितना का ही हो सकता है? इनमें कितना का है? 3 अंक का, 2 का अंतर है, 2 का, तो ये भी सजाता है। इसमें 4 अंक का अंतर है, ये भी सजाता है। ये इसका सजाता है, ये इसका सजाता है, ये इसका सजाता है, ये इसका है। सबके ये सब क्या है? सजात हैं। सजात मतलब एक ही जाति के हैं, बस अलग अलग भाई हैं। और जो ये श्रेणी बनी है इसे कहते हैं अपन सजातीय श्रेणी। लेकिन अभी देखो ये इन सब में एक एक आर का अंतर है। ये आर, फिर इसमें भी एक एक आर का, एक में भी एक एक CH2 का अंतर है। क्या ये सजात है? नहीं है। क्या ये सजातीय श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही अलग अलग क्रियात्मक समूह है। तो एमीन और एमाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सजात नहीं होते। याद रखने की बात, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भिन्न हो जाता है। देखो और देखो, ये देखो ना, ये देखो ये OH ग्रुप और ये CH2OH ग्रुप। तो देखो ये तो फिनॉल है अपना, लेकिन ये OH सीधा बेंजीन ग्रुप से नहीं जुड़ रहा है, तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल, तो ये फिनॉल ये अल्कोहल दोनों ग्रुप ही अलग है, तो ये सजात नहीं है, फंक्शनल ग्रुप अंतर है भाई। अब पर इधर देखो, ये बेंजीन और इस पर ग्रुप जुड़ा है OH, ये बेंजीन इस पर ग्रुप जुड़ा है OH, लेकिन यहाँ ग्रुप लगा दिया CH3। क्या ये सजाते हैं? हाँ, क्योंकि ये फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, बस इस पर एक प्रतिस्थापी समूह तो लग रहा है, ये लग रहा है ना, तो ये दोनों सजाते हैं। क्या 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल सजाते हैं?
बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी डिग्री कार्बन पर निर्भर कर रही है। जिसकी भी डिग्री कार्बन पर निर्भर करती है वो सभी सजात होते हैं, लेकिन एमीन की डिग्री कार्बन पर निर्भर नहीं करती तो वो सजात नहीं है। समझ में आई बात? ऐसे एग्जांपल्स को देख लेना। अब देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जैसे इस तरह H लगा दो, इधर H2 लगा दो, इधर H2 लगा दो, इधर H3 लगा दो, इधर H3 लगा दो। क्या ये सजात है? नहीं। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप ही अलग है, सजात नहीं है, सजात नहीं है। देखो, और देखो, एक अपन देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और CH3C डबल बॉन्ड R की जगह अपन लिखते हैं CH3 है ना, CH3। ये क्या है? एस्टर ग्रुप। तो ये दोनों सजाते नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह गुण भिन्न भिन्न है। तो सजातों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, परंतु भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। क्यों? देखो, सजात में अपन सबसे पहले देखते हैं एथेन, CH4, CH3, 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 CH2, CH3। ये क्या है? एथेन। ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, आगे ब्यूटेन आएगा। ऐसे है ना। रुको मैं आता हूँ।